लोग वचन निकाल लेंगे जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार, उसका एक अध्याय 1। लूका रचित सुसमाचार, उसका अध्याय 1 और उसमें वचन 45 को हम लोग देखेंगे। उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। और सच में ये छोटा सा वचन है और इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं जो इससे जब हम पढ़ते हैं तो हम इसको जानेंगे। और ये वचन बहुत ही सुंदर वचन है कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से कही गई हैं वे पूरी होंगी। और मैं इसको एक टॉपिक दी हूँ, जो परमेश्वर का वायदा उसके लिए, जो परमेश्वर का वायदा उनके लिए जो उस पर भरोसा रखते हैं। और ये टॉपिक है आज का और इसी के आधार पर मैं कुछ 5 टॉपिक जो है उसको मैं लूंगी, आप लोगों के बीच में रखूंगी वचनों के माध्यम से। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होंगी। और इसमें हम लोग देखते हैं मरियम और इलिशिबा से मिलने के समय की बातों को हम देख पाते हैं। और कितनी अद्भुत बातें हैं कि इसमें यदि हम लोग देखेंगे कि उस समय जो मरियम जो इलिशिबा से जब मिलती है तो उस समय की ये घटना है और उसको वो कहती है कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से है और उससे कही गई है वो पूरी होगी। और मैं एक बात को बताना चाहूंगी कि उस समय ऐसा था कि जो पुराने नियम को हम लोग देखते हैं, मलाकी, पुराने जो मत्ती से पहले जो सुसमाचार, जो मत्ती रचित सुसमाचार, उससे पहले हम लोग मलाकी की पुस्तक को देखते हैं। और उसमें उसके मलाकी की पुस्तक और जो नए नियम में जो यीशु मसीह के जन्म से जो शुरुआत होती है, जो हमें सुसमाचार वचन मिलता है, न्यू टेस्टमनी और ओल्ड टेस्टमनी, जो हमारे बीच में पुराने नियम और नए नियम की बातों की मैं बात कर रही हूँ। और जब मलाकी की पुस्तक, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, वो लिखी गई, उसके बाद लगभग 400 साल परमेश्वर शांत रहे। उस समय ना कोई नबी आए, ना कोई भविष्यवक्ता आए, ना कोई किताब लिखी गई। मतलब इस समय वो सन्नाटा था, सुनसान था। और इस समय ये घटना है यीशु मसीह के जन्म की जो घटना है, ये हमें सुसमाचार में मिलता है। और ये 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस और लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार है। इसमें हमें बहुत सारी बातों को, जो यीशु मसीह यहाँ पर थे, तो बहुत सारे प्रमाणों को हम देखने पाते हैं और बहुत सारे वायदों को, जो परमेश्वर का वायदा था, वो पूरा होता है। और हम इन्हीं बातों से, इन्हीं के जीवन से हम देखने पाएंगे कि हमारे जीवन में किस प्रकार से जो परमेश्वर का वायदा है, हम कैसे उसमें विश्वास में बढ़े और अपने जीवन में भी उन वायदों को हम पा सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं दी हूँ, जब हमारे जीवन में वीरान होता है, जब कोई हलचल नहीं होती है, कोई बातें हम देख नहीं पाते हैं, ऐसा लगता है कि प्रभु का कोई काम नहीं हो रहा है, उस समय भी परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। तो ये हम देखते हैं और इसको हम लोग सीखेंगे जकरिया के जीवन से, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, उसको हम लोग देखेंगे। लूका उसका 1 अध्याय, उसका 5 से हम लोग आगे में इस प्रकार से देखते हैं कि कैसे जकरिया जो है वो उन दिनों में भी, जबकि हम लोग इस समय देखें कि जो परमेश्वर का
जो परमेश्वर 400 वर्षों से, लगभग 400 वर्षों से कोई काम नहीं कर रहा था, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई उस समय नबी हुए, ना कोई पुस्तकें लिखी गई उस समय, मतलब कोई जिक्र ही नहीं मिलता। उस समय के बाद भी ये जो जकरिया था वो परमेश्वर के प्रेम में उसकी आज्ञा के अनुसार कैसे बना हुआ था। और यदि हम मलाकी की पुस्तक को यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर एक भविष्यवाणी को हम लोग देखते हैं। मलाकी 4 अध्याय 4 उसका हम लोग 2 को देखेंगे कि उसमें इस प्रकार से लिखा है कि परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकलकर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे फांदोगे। ये भविष्यवाणी की जा रही है और हम आगे देखें कि ये कैसे पूरी होती है। और फिर कह रहा है यहाँ पर 3 में, तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में वे तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। और फिर हम लोग इसमें पूरा इसको यदि पढ़ेंगे, यहाँ पर आगे देखते हैं कि 4 में कि यहाँ पर क्या करा, मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम उसने सारे इजरायलियों को दिया था, वे क्या थे? 10 आज्ञाएं, और उनको स्मरण रखो कहा है यहाँ पर मलाकी की पुस्तक में। हम लोग भविष्यवाणी की पुस्तक में हम लोग देखते हैं। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। और जकरिया को परमेश्वर अपने दूत के माध्यम से यहाँ पर हम लोग लूका रचित सुसमाचार में देखते हैं। मतलब उस समय कुछ काम ही नहीं हो रहा था, परमेश्वर शांत थे। और हम लोग साक्षीवाणी में एक गीत को भी हम लोग गाते हैं कि साइलेंट नाइट करके वो गीत है इंग्लिश में, और पावन रैन करके एक कुंवारी मरियम से उत्पन्न होता है। तो ये गीत है। तो साइलेंट नाइट मतलब उससे पहले एकदम साइलेंट था। लगभग 400 साल 450 लगभग साल साइलेंट था, वो शांत था, कोई हलचल नहीं थी। और उस समय ये बातें हैं जब यीशु मसीह के जन्म को हम देखते हैं कि उस समय कैसे उस समय ये जकरिया जो है, इसके नाम को हम लोग यूहन्ना जो उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे वचन में तो स्पष्ट हो जाएगा। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अध्याय 1 उसका हम लोग 5 से देखेंगे कि जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम इलीशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई संतान ना थी, और क्योंकि इलीशिबा क्या थी? बांझ थी, उनकी कोई संतान नहीं थी और वो बूढ़े हो गए थे। यहाँ पर वचन में हम लोग यदि देखेंगे तो वो बूढ़े हो गए थे, लेकिन फिर भी वो याजक का काम, जो जकरिया है वो याजक का काम करता था। और जब उसको उसके नाम की जब चिट्ठी आई तो वो चला जाता है, जैसे कि पुराने रीति विधि के अनुसार वहां पर धूप जलाने का जो होता था। यहाँ पर हम लोग 10 पद में देखेंगे, 9 और 10 में। तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। और उस समय ऐसा हुआ कि जकरिया घबरा गया अंदर। जब वो अकेला था वहां पर, वो याजक जो रहते थे वो अकेले ही अंदर जाते थे और जो भी रीति विधि के अनुसार उनको करना रहता था वे उसको करते थे। और फिर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 12 में कि बड़ा भय छा गया। क्यों? क्योंकि एक स्वर्गदूत उसके सामने आ गया। भय तो छाएगा ही, क्योंकि उस समय क्या था? कोई काम ही नहीं हो रहा था परमेश्वर का, है ना, लगभग 400 साल से। और उस समय की ये बात है। और ये उस समय भी वो क्या मनुष्य था? यहाँ पर हम लोग देखे 6 पद में, लूका 1 का 6 में, कि वो कैसा इंसान था? धर्मी था
और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष क्या था, वो चलता था, चलने वाला था। और यही वचन को हम लोग यहाँ भी देखते हैं कि मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात जो विधि और नियम के सारे इस्राएलियों के लिए होरेब में दिए गए थे, वो होरेब पर्वत पर जो 10 आज्ञाएं दी गई थी, उसी बातों को यहाँ पर कहा जा रहा है और उस पर वो खरा उतरता है। और फिर देखिए जो उसकी पत्नी बांझ थी और वो स्वर्गदूत जब आता है वो भय छा जाता है उसके अंदर और वो उसकी बातों को सुनता है और वो उसको समझ नहीं आता है कि मैं इसको कैसे ग्रहण करूं और वो सवाल पे सवाल पूछे जाता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 18 में जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, या मैं कैसे जानूं क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। इस तरह से वो कह रहा है। एक तरह से यहाँ पर देखा जाए तो ये नकारात्मक बातों को कह रहा है। और स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ और मैं तुझे ये बातें करने और तुझे यह समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ, कह रहा है। और यहाँ पर हम लोग आगे देखेंगे कि जो स्वर्गदूत है वो जो परमेश्वर ने उसको कहा था उन बातों को वो उसको बताता है दर्शन के माध्यम से उसको। और यहाँ पर 20 में हम लोग देखते हैं, देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। इस तरह से प्रतीति ना की, इसलिए वो उसको जो बोलने की जो क्षमता थी वो उसकी चली जाती है और वो मौन हो जाता है। और यहाँ पर यदि हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वो बहुत समय लग जा रहा है उसको अंदर में। और फिर वो लोग जो बाहर में जो प्रार्थना कर रहे थे वो लोग समझ जाते हैं कि जरूर इसके साथ कुछ हुआ है और कुछ हुआ है, इसलिए वो घबरा गया है। जब वो बाहर निकलता है तो घबराया हुआ सा दिखता है, कुछ बोल नहीं पाता है और फिर वो वहां पर से चला जाता है। और इस तरह से जो परमेश्वर का वचन था उसके जीवन में, यहाँ पर इलिशिबा, यहाँ पर 24 में हम लोग देखेंगे कि इन दिनों के बाद उसकी पत्नी इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को यह कह के छिपाए रखा, मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में मुझ पर क्या की है, कृपा दृष्टि की है। तो यहाँ पर पहला चीज जो हम लोग देखते हैं, यदि हम लोग इनके जीवन में भी इस तरह से होता है, जैसे हमें लगता है कि शायद हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा है, पता नहीं प्रभु मेरे मुझसे खुश है भी कि नहीं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे सवाल उत्पन्न होते हैं जब कुछ अच्छा नहीं होता है, सब गलत ही हमारे जीवन, हम जो सोचते हैं विचारते हैं उसके विपरीत यदि होने लगता है तो हमारे मन में ऐसी ख्याल आते हैं, पता नहीं परमेश्वर का कुछ काम मेरे जीवन में हो भी रहा है कि नहीं, ऐसे हमें महसूस होने लगता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब कुछ नहीं होता है उस समय भी परमेश्वर काम करने वाला हमारा अद्भुत परमेश्वर है। हालेलुया। और इस जकरिया के समान उस समय भी हमें जैसे कि वो धर्मी पुरुष था, यहाँ पर वचन में हम लोग देखते हैं। ये अलग बात है कि वो उसको बचा नहीं पा रहा है ना, स्वर्गदूत उसको दर्शन दे देता है और उसको वो समझ नहीं पाता है कि मैं उसको कैसे ग्रहण करूं। लेकिन मेरे प्रियो, उसके लिए वो मौन रहने के लिए उसका वो जो, ताकि ये नकारात्मक बातों को ना बोल दे, इसलिए उसको मौन रखता है परमेश्वर और उसके जीवन से वो भलाई को उत्पन्न करता है और उसकी पत्नी जो है गर्भवती हो जाती है। और नेक्स्ट बात को हम लोग आगे में यदि देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, प्रभु की ओर से जो हमें मिलता है उसे जो दर्शन जो भी हमें मिलता है उसे हमको ग्रहण करने की आवश्यकता है। किसके समान? आगे हम लोग देखेंगे मरियम के समान। मरियम को भी उस समय में वो कुंवारी मरियम जो यीशु मसीह की माता, संसारिक माता हुई, उसके जीवन से हम बातों को सीखने पाएंगे जो जकरिया नहीं कर पाया है ना, और उसको मौन रहना पड़ा। और वही चीज, वही स्वर्गदूत जब
कुंवारी मरियम के पास आता है तो वो कैसे उस वचन को ग्रहण करती है और कहती है कि मैं तेरी दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, कहती है। तो आज हमें इस बात को मरियम के जीवन से सीखने की आवश्यकता है। यदि हमारे जीवन में ऐसी कोई बातें होती है, यदि कोई वचन हमें मिल जाता है या कोई प्रभु के दास के द्वारा हमें कोई बातों को मिलता है या दर्शन के द्वारा या स्वप्न के द्वारा या विभिन्न भी कई बातें हैं आज जो हमें किसी के माध्यम से भी वो जो हमें हमारे जीवन के लिए भला है, यदि हमें मिलता है तो उसको हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। उस वचन को हमें घोषणा करने की आवश्यकता है। जैसे इस मरियम जो कुंवारी मरियम थी वो की, इस बात को हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 35 में कि स्वर्गदूत ने अध्याय 1 उसका 35 में स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और उसको आगे ये भी कहता है, और देख तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है और यह उसका जो बांझ कहलाती है 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। हालेलुया। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख कैसे वो ग्रहण कर रही है उस वचन को। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। आज हमें भी आवश्यकता है प्रियो कि इस मरियम के अनुसार, जबकि उस समय कोई भी प्रभु का काम नहीं हो रहा था और फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में ये धर्मी जो जकरिया था धर्मी गिना गया, और जैसे कि हम वचन में पाते हैं वो उसकी आज्ञा के अनुसार वो चलता था, रीति के अनुसार चलता था और उसके जीवन में भी परमेश्वर ने काम किया। और आगे चलकर हम लोग देखते हैं कि ये कुंवारी मरियम जो कैसे उस वचन को ग्रहण करती है। दूसरे पॉइंट में हम लोग इसको देखते हैं कि जो भी हमें परमेश्वर की ओर से मिलता है, जिसके भी माध्यम से, वो कई कारण हो सकते हैं उसको, लेकिन हमें उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है। जैसे कि मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ और मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत वहां पर से चला जाता है। हालेलुया। और सच में हम इन वायदों को जो परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी हुई थी, हम लोग देखते हैं इधर पुराने नियम में जो भी भविष्यवाणी हुई थी वो सब पूरी होती है। और जब मरियम इलिशिबा से मिलने के लिए जाती है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे वो उसको शीघ्र मिलने के लिए जाती है। यहाँ पर 29 से आगे में हम लोग देखेंगे। और जैसे ही अपनी कुटुंबनी इलिशबा से वो मिलने के लिए जाती है, वैसे ही जो उसके पेट में वो जो 6वां महीना उसका चल रहा था, यहाँ वचन में लिखा है कि ज्यों ही इलिशबा ने 41 में 1 का 41 में ज्यों ही इलिशबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलिशबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, क्या से परिपूर्ण हो गई? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। जो कुंवारी मरियम जो उसको मिला पवित्र आत्मा, और जब उसके संपर्क में वो आई तो क्या से परिपूर्ण हो गई? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और जब हम ऐसे वचन को ग्रहण कर लेते हैं तो हम भी, जो कि हम आज अनुग्रह पे अनुग्रह किए गए हुए लोग हैं, हमें भी वो पवित्र आत्मा का दान मिला है। हालेलुया। और जब हम उसको ग्रहण कर लेते हैं वो हमारे जीवन में भी ऐसे ही काम करता है और हम पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं? परिपूर्ण हो जाते हैं। हालेलुया। और सच में ये बहुत ही सुंदर बात है। और जब वो अनुभव करती है, जब वो इलिशिबा इस बात को अनुभव करती है तो वो कहती है कि तू स्त्रियों में धन्य है और तेरा पेट का फल धन्य है, कहता है। और यही वचन आज हमारे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए है। और वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार में भी हम इस बात को पाते हैं कि धन्य है वे जो बिन देखे मुझ पर क्या किया है? विश्वास किया है। और हम सच में जब हम इस संगति में आए हैं तो हम धन्य लोग हैं।
ऐसे ही यहाँ पर नहीं आए हैं, हम ऐसे ही यहाँ पर एकत्रित नहीं हुए हैं, हम उसके लोग हैं, हम धन्य लोग हैं। और हम यहाँ पर वचन भी कहता है कि जब हम उसके वचन को ग्रहण करते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी संगति में आते हैं, तो हम पवित्र आत्मा से क्या हो जाते हैं? परिपूर्ण हो जाते हैं। उसकी संगति में जब हम आते हैं, उसकी पवित्र आत्मा की अद्भुत रीति से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है, लेकिन उसका जो आनंद है, उसका जो खुशी है, वो हमारे जीवन से, हमारे चेहरे से झलकने लगता है। हालेलुया। और सच में वो इस वचन को कहती है कि 45 में जो आज मैं ये वचन को ली हूँ कि धन्य है वह जिसने विश्वास किया, जो प्रभु की ओर से हमारे लिए, आज ये वचन को हमारे लिए आप अपने लिए ले सकते हैं और कह सकते हैं कि वे पूरी होंगी। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो हमारे विषय में वो कल्पनाएं करते हैं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में हमारी आशा को क्या करने वाले हैं? पूरा करने वाले हैं। कितनी अद्भुत बातें हैं। और मैं अगला पॉइंट लिखी हूँ, तीसरा पॉइंट है, प्रतिदिन उस विश्वास के अनुसार जीना है। जैसा कि मरियम उस विश्वास में जी रही थी और वो उस में कमजोर नहीं पड़ी और तब तक वो शांत रही। जब क्योंकि ये इलिशिबा जो थी, उसको दूत ने बताया कि वो भी गर्भवती है, और इसलिए वो उसके संपर्क में आई और उससे वो मिलने के लिए गई और उससे वो अपनी खुशी को बांटने लगी। मेरे प्रियो, आज हमें भी सतर्क रहना है, क्योंकि शैतान भी हमारे पीछे पड़ा रहता है और हमें हमारे विश्वास से वो हटाना चाहता है। और इसलिए मैं तीसरा पॉइंट दी हूँ कि प्रतिदिन उस पर विश्वास के अनुसार हमें चलना है, जीना है, ताकि हम अपने विश्वास में कमजोर ना पड़े, हम अपने विश्वास में कमजोर ना पड़े। और हमें इस बात को किससे सीखना है? मरियम के जीवन से सीखना है। वो किसी को वो हल्ला मचाने नहीं लगी। उसके लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात थी, क्योंकि उसकी शादी ही नहीं हुई, वो कुंवारी मरियम थी। अब वो उसको ग्रहण करती है और इधर उधर वो इसको उसको खुशी के मारे वो इसको उसको बताने उतावली नहीं करती। हाँ प्रिय, हमें उतावलापन नहीं करना। हमें जो मिला है उसको हमें अपने अंदर में विश्वास के साथ, धीरज के साथ, संयम के साथ बनी रहना उस विश्वास में, ताकि हमारा जो फल है, जो परिणाम है, उसे हम देखने पाए, जो परमेश्वर की ओर से जो हमारे लिए वायदा है, जो हमारे लिए प्रतिज्ञा है, वो हमारे जीवन से पूरा होने पाए। हालेलुया। और सच में विश्वास की बहुत सुंदर बातें जो इब्रानियों 11 अध्याय उसका हम 1 से 3 पद में हम लोग देखेंगे, उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। की आशा प्रमाण ना, विश्वास की आशा परमेश्वर ही है जो हमें रचने वाला परमेश्वर है, हमें बनाने वाला परमेश्वर है और अद्भुत परमेश्वर है। उसकी दृष्टि में हम अनमोल हैं, उसकी दृष्टि में हम जैसे मरियम ने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया, उसे अपने जीवन में ग्रहण किया और उस विश्वास पर वो खरी उतरी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि उसके लिए ये बहुत ही आसान बात नहीं थी। कई बार ऐसी हमारे जीवन के लिए भी होती है कि कोई भी चीज हमें आसान नहीं लगती है, लगता है कि कब पूरा होगा, कब वो समय आएगा। और इस तरह से वो डरी, शुरू में तो डरी। जब स्वर्गदूत उसके पास आया तो उसने कहा कि पवित्र आत्मा से तुम्हारे लिए ये सब कुछ होगा। और वो पवित्र आत्मा में जब बनी रही मेरे प्रियो, जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, उसके अंदर से जो डर था, जो भय था, जो चिंता थी, वो सब कुछ समाप्त हो गया। इस वचन से हम देखने पाते हैं, हमें कहीं और से पता नहीं चलता, इस वचन से ही हमें पता चलता है कि वो सब बातें, जो भय की बातें थी, जो नकारात्मक सोच विचार थी, वो जब यीशु जो परमेश्वर का जो जीवित वचन है, उसको जैसे ही वो ग्रहण करती, वो सब कुछ उसके जीवन से समाप्त हो जाता है। और फिर हम लोग आगे देखते हैं कि जो यूसुफ है उसके जीवन में,
जो उसकी मंगनी हुई थी, यूसुफ जो दाऊद के घराने से था, हम लोग वचन में पाते हैं कि जो दाऊद के घराने से था। तो मैं चौथा पॉइंट ये दी हूँ कि हमें हमेशा तैयार रहना उस यूसुफ की तरह। जब वो मन में सोच रहा है कि अब तो मरियम को मैं छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा, ऐसे ऐसे उसके मन में विचार आ रहे हैं और वो सोच ही रहा था, उसी समय उसको स्वप्न में दर्शन आता है कि तू उसको अपनी पत्नी करने से मत डर। उसको त्यागने का विचार कर रहा था। और कितना अद्भुत बात है कि यूसुफ जो उसे ऐसा सोच रहा था, मरियम को कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। और हमें भी जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, उसके वचन में हम बने रहते हैं, तो हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वचन निर्गमन में 14 अध्याय में हम उसको पाते हैं कि तुम चुप रहो, तुम्हारे लिए कौन लड़ने वाला है? परमेश्वर लड़ने वाला है। आज हमारे लिए वो परमेश्वर जो हमें अपने वायदों को दिया है, परमेश्वर वो हमारे जिस पर हम भरोसा रखते हैं, वो हमारे लिए कार्य कर रहा है। और उसने यूसुफ को तैयार किया उसको, और वो उसको अपनी पत्नी करके अपने पास लेके आया। और यही समाप्त नहीं हुआ, उसके जीवन में भी वो कैसे हमेशा तैयार रहता था। देखिए, उसको जब वचन मिला, और हम जान रहे हैं कि 400 साल से कोई काम नहीं हो रहा था, ना कोई भविष्यवक्ता आए, ना कोई नबी आए, ना कोई वचन लिखा गया, ना कुछ भी नहीं। लेकिन देखिए यूसुफ के जीवन कि वो कैसा तैयार है। तो आज मेरे प्रिय, यूसुफ के जीवन से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि हमेशा हमें तैयार रहना है, उसमें बने रहना है। उसकी आशा, जो हमारी आशा है, उस आशा को हमें खोना नहीं है, उस विश्वास को हमें खोना नहीं है, बने रहना है। वो जो आज्ञा मिलती है वो उसको तुरंत करता है, ऐसा नहीं कि वो विलंब करता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो मत्ती रचित सुसमाचार में इसका हमें जिक्र मिलता है कि यूसुफ को कैसे नींद में प्रभु उसको दूत के द्वारा अगुवाई देता है। हम लोग मत्ती रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय में देखते हैं, है ना, 19 पद में। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, बदनाम नहीं करना चाहता था मरियम को, और उसके मन में ऐसे विचार आते हैं, और उसी समय स्वर्गदूत उसको दर्शन देता है। और फिर हम लोग जल्दी जल्दी इन बातों को देखेंगे। हम लोग इस वचन को कई बार पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, और जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं तो इन्हीं वचनों में से हम लोग शुरुआत करते हैं नए नियम को, तो हम लोग सभी जानते हैं। और यहाँ पर कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि यूसुफ जो है अपनी पत्नी को अपने घर ले आता है। और फिर एक बार हम लोग फिर देखते हैं कि मिस्र देश, ये हमें दूसरा अध्याय मत्ती 2 अध्याय में मिलता है कि मिस्र देश को जाना, कि जब ज्योतिषी लोग उसके पास आ जाते हैं तो वहां के जो हेरोदेस राजा, उसको पता चल जाता है, और वो यही फिराक में रहता है कि मैं राजा हूं तो और कौन हो सकता है ना। वो उसको घात लगाने के लिए वो पीछा करता है, अपने लोगों को भेजता है, और जो ज्योतिषी थे वो, उनको भी दर्शन मिलता है, और वो दूसरे रास्ते से फिर चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर उसी समय फिर यूसुफ को भी स्वप्न में, यहाँ पर हम लोग 13 पद में देखते हैं, मत्ती 2 अध्याय उसका 13 पद में, कि उसको आज्ञा मिलता है। एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, जब तक मैं तुझसे ना कहूं तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है और मरवा डालने पर है, और जब तक मैं ना कहूं तब तक तू वहीं रहना। इस तरह का वचन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और 15 पद में हम लोग देखते हैं कि हेरोदेस के मरने तक वो वहीं रहा, और इसलिए कि यह वचन पूरा हो, भविष्यवक्ता का वचन पूरा हो कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र बुलाया है। तो इस तरह से वो रातों रात फिर वहां से निकल जाता है। तो हमेशा हमेशा तैयार रहना है, हमें आत्मा में हमेशा तैयार रहना है, हमें शरीर में नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलना है। और हम जब ये अंत के समय में जी रहे हैं तो हमें हमेशा निरंतर उसमें बने रहना, उसमें तैयार रहना है। और
मैं पांचवा पॉइंट जो लिखी हूँ वो इस तरह से है कि हमें अपने अपने मन का जो स्वभाव है, जो हमें परमेश्वर की ओर से मिला है, जो यीशु मसीह में हमें मिला है, क्योंकि उसमें जो हमें स्वभाव मिला है, जो पवित्र आत्मा मिला है, उसमें हमें यीशु मसीह की राह ताकना है ना, उसकी राह ताकना है और उसमें हमें बने रहना है। तो पांचवा पॉइंट मैंने दिया है, अपने मन का स्वभाव हमें कभी नहीं बदलना, कभी भी नहीं बदलना, उसमें हमें बने रहना है। उस यीशु मसीह को हमें अपने रोल मॉडल के रूप में देखना है और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमें फिलिपियो 2 उसका फिलिपियो 2 अध्याय उसका 5 से 11 में हम लोगों को मिलता है। उसको हम लोग एक बार निकाल लेंगे। फिलिपियो 2 अध्याय उसमें 5 का 11, उसमें बहुत अच्छा वचन दिया हुआ है कि यीशु मसीह का स्वभाव, जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, वो कहते हैं कि जैसा मेरा स्वभाव है ऐसा तुम्हारा भी स्वभाव, और उसके स्वभाव में हमें हमेशा बने रहना है। जैसा वो हमें ये सुसमाचार वचन में उसका स्वभाव कैसा है वो हमें मिलता है, क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहता है कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। और यूहन्ना की पत्री में भी हम लोग देखते हैं, जो यूहन्ना की पहली और दूसरी पत्री में हम लोग देखते हैं जो यदि हम दूसरे से प्रेम करते हैं, परमेश्वर क्या है? प्रेमी पिता परमेश्वर। यदि दूसरों से प्रेम करते हैं तो सही परमेश्वर जैसा हम बन जाते हैं, उसका स्वभाव हमारे अंदर हो जाता है और जैसा उसने किया वैसे ही हमें भी करना है। और कुलुसियो 2 अध्याय उसका 6-7 में हम लोग देखते हैं कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हम लोगों ने यीशु मसीह को क्या कर लिया है? उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसा तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। सच में उसका धन्यवाद करना कभी नहीं छोड़ना, उनके उन उपकारों को कभी नहीं भूलना है। जैसे कि भजन संहिता 103 में हम लोग पाते हैं अध्याय में कि उनके उपकारों को कभी नहीं भूलना। सच में अद्भुत बातें हैं वो, जब हम ऐसा करते हैं और हम अपनी शक्ति और सामर्थ्य से कुछ नहीं करते। उसने कहा मैं तुम्हें उसका जो वायदा है मत्ती उसका 28 का 20 में हम लोगों को मिलता है। ये वचन को हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग देखेंगे कि उसका जो सच्चा वायदा है। और हमारा जो टॉपिक है परमेश्वर का वायदा, जो उनके लिए जो उससे प्रेम करते हैं उनके लिए, वो जो उस पर भरोसा रखते हैं उनके लिए जो परमेश्वर का वायदा है उनके जीवन में वो पूरा होता है। परमेश्वर का वायदा उनके लिए जो उन पर भरोसा रखते हैं। और सच्चा वायदा है जो मत्ती 28 का 20 में हमें मिलता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ कहता है, सदैव तुम्हारे साथ हूँ कहता है। सच में मेरे प्रियो, आज हमें हमेशा उसके संग संग बने रहना है और पवित्र जीवन को जीना है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना है। और हम लोगों ने बहुत सुंदर बातों को यहाँ पर देखा कि कैसे जकरिया उस स्थिति में भी धर्मी बना रहा, जब कोई भी उसके जीवन में जबकि वो उसकी पत्नी बांझ थी, है ना, उस समय भी वो सोचता कि शायद परमेश्वर नहीं है और मैं क्यों ये काम करूं, लेकिन फिर भी वो धर्मी मनुष्य गिना गया और अपनी रीति के अनुसार, उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा को होरेब पर्वत पर मिली थी, वो आज्ञा के अनुसार वो करता है। और जो उसका जो पुत्र होता है, जो मार्ग तैयार करने के लिए जो एलिया की आत्मा उस पर आएगी, वचन में भी हम लोग देखते हैं। और सच में वो निडर भय मतलब प्रभु के लिए वो मार्ग को तैयार किया। वो जंगलों में रहता था
और उसके बाद फिर यीशु मसीह को उसने बपतिस्मा दिया। हम लोग सुसमाचार में इन वचनों को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, कि उसके कुर्बान होने से हम बचाए जाते हैं। और इसीलिए हम मॉडल यीशु मसीह है और उसमें हमें बने रहना। और हम लोग देखते हैं कि जो हमें मिलता है परमेश्वर की ओर से, उसे हमें ग्रहण कर लेने की आवश्यकता है, चाहे वो वचन हो या फिर दर्शन हो या फिर किसी के कोई प्रभु के दास या दासी के द्वारा हमें जो मिला है, उसे हमें ग्रहण कर लेने की आवश्यकता है, उस पर विश्वास। और उस पर तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उस विश्वास के अनुसार हमें जीने की आवश्यकता है। और जीने की आवश्यकता है, हमें अपने विश्वास में कमजोर नहीं होना है। जैसे कि मरियम के जीवन से हम लोगों ने सीखा, वो कहीं पर वो उतावलीपन नहीं करती है, वो किसी दूसरों के अविश्वासियों के पास नहीं जाती है और वो इलिशिबा से मिलती है। और ये तो वो प्रभु की ओर से वो वचन को ग्रहण करती है, उसके लिए बहुत चिंता वाली बात थी, लेकिन फिर भी देखिए वो कितनी उस वचन को ग्रहण करती है और उसको अपने आप को पूर्ण रीति से परमेश्वर को समर्पित कर देती है और अद्भुत कार्य उसके जीवन में होता है, वो धन्य कहलाती है। और यदि हम उसके जीवन से इन बातों को सीखते हैं, हम करते हैं, तो मेरे प्रियो आज हम भी उसके वचन के अनुसार हम भी आज धन्य लोग कहलाते हैं, धन्य लोग कहलाते हैं। और वचन आगे कहता है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, यूसुफ के जीवन से हम लोग सीखते हैं कि हमेशा तैयार रहना, हमेशा तैयार रहना। और जो आशा है हमारी, जो परमेश्वर की ओर से है, पांचवा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उसके स्वभाव में हमें निरंतर बने रहना है, उसकी भरपूरी में बने रहना है और उसमें हमें जड़ पकड़ते रहना है। और जब तक उसका जो वायदा है परमेश्वर का, वो अंत तक हमारे साथ है। वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे संग बना रहूंगा। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर वचन के लिए। और सच में मैं विश्वास करती हूँ कि इस वचन के माध्यम से प्रभु ने आप हरेक लोगों से बात किया है, हरेक लोगों से बातें किया है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ।